तो योग क्या कार्य करता है? अब हमारा मन कैसा है? आपने खेत देखा है? खाली खेत देखे हैं कभी? खाली खेतों में अगर हम फसल ना बोए तो क्या हो जाता है? खरपतवार उग जाती है। ऐसे ही हमारा मन, यदि हम उसमें कोई सकारात्मक विचार न लाएं तो स्वतः ही नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाएंगे। एक बार एक सेठ जी थे और उनका अकेला बेटा था, इकलौता, और वो लगभग टीनेजर था। टीनेजर को हम कह सकते हैं, वो बालक भी नहीं है और वो पूरा एक तरह से युवक भी नहीं है। उस समय संस्कार जा रहे होते हैं, अर्थात जड़ें गहरी होती जा रही है। तो उसको सेठ जी कहते, बेटा कुछ सीख लो, मेरे बाद तुम्हें ही काम संभालना है। अरे अभी तो मैं बालक हूं, खेलने कूदने की मेरी आयु है, अभी क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे व्यतीत कर रहे हो? तो वो बड़े कष्ट में रहते। तभी उस गांव में जहां वो थे सेठ जी, एक संत आए। उन्होंने उनके सामने बताया। वो मंदिर में कहीं ठहरे हुए थे, कहीं आश्रम कोई कमरा उमरा था, व्यवस्था थी। तो वहां कुछ बगीचा था, फूल पौधे लगे थे। उन्होंने कहा अपने बेटे को लेकर आइएगा। तो बेटे को लेकर आए तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे कि तुम बहुत अच्छा हो, ऐसे हो वैसे हो, माइंड से बड़े शार्प हो। अच्छा जी। तो कहने लगे, बेटा इस पेड़ को उखाड़ना। उसने एक छोटा सा पेड़ उखाड़ दिया। अच्छा, तो बड़े खुश हुए। उसे भी लगा कि भाई बहुत बड़े महाराज हैं, इनका मैंने बताया हुआ कार्य कर रहा हूं। फिर दूसरा बोला, उन्होंने थोड़ा सा बड़ा पेड़, उन्होंने उसको भी निकाल दिया। फिर तीसरा बड़ा पेड़ बोला, उन्होंने उसको भी निकाल दिया जो बच्चे ने। और फिर चौथा बड़ा सा पेड़ दे दिया, और वो निकाल रहा है तो निकल नहीं रहा है। तो वो बोले, बेटा ऐसा ही आप हो जाएगा। अभी आपकी जड़ें कम गहरी हैं, जैसे चाहे निकाल लेंगे, लेकिन जब जड़ें गहरी हो जाती हैं तो निकालना कठिन हो जाता है। इसी तरह हमारा स्वभाव होता है। वो कहते हैं जी मैं तो देर तक ही जागता हूं, सवेरे नहीं उठ पाता हूं। तो हमने अपना स्वभाव बना लिया, अपने आप को बांध लिया, उससे स्वतंत्र होइए। आप मनुष्य जब चाहे, देखो हम ये तो कह सकते हैं कि शारीरिक समस्याएं, जैसे बैठने में उनको कठिनाई हो रही है या किसी और को समस्या हो रही है, वो तो एक प्रश्न हो सकता है आयु के साथ, लेकिन मन को आप किसी भी समय बदल सकते हैं, अपने जीवन परिवर्तन। और यही एक कार्य है योग का। केवल हमें शरीर में ही लचीलापन नहीं लाना है, कोमलता नहीं लानी है, हमें किस में भी लाना है? हम योग के अभ्यास के द्वारा अपने शरीर में ही लचीला, मांसपेशियों को लचीला, जोड़ों को सशक्त, और क्या करते हैं, अपने शरीर के जो आंतरिक जो अंग हैं उनको भी हम स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने मन पर भी हमें विशेष कार्य करना होता है। तो मन से भी फ्लेक्सिबल बने। वो कहते हैं ना, जल जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का मन का आचरण बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, तो वो जैसी भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। और यही आपको आके समस्या होती है, जी मैं तो एसी वाले रूम में ही सोता हूं, मुझे तो बिना एसी के नींद नहीं आती, मुझे तो दूध पिए बिना नींद नहीं आती, मैं तो मोटे गद्दे पे ही सोता हूं जी। और किसी को अभाव की जिंदगी जिसने काटी हो ना, वो प्रेमानंद महाराज जी का कहा ना, एक जिसने कष्ट झेले हैं ना, दुख झेला है, गरीबी या दरिद्रता जिसने झेली है ना, उस व्यक्ति को हर प्रकार का क्या हो जाता है? अनुभव प्राप्त हो जाता है। अभाव, अर्थात अभाव ही आपको बताता है कि अच्छी चीज क्या है। देखो तुलना जब ही होती है, मैंने सूखी रोटी खाई है या मैं भूखा रहा और मुझे चुपड़ी रोटी मिली है घी की, तीनों में तुलना हो जाती है ना। मैं कभी भूखा रहा, कभी मैंने सूखी रोटी खाई और कभी मैंने घी वाली रोटी खाई। तो मैंने जब उनका अनुभव किया तभी मैं वाली घी वाली रोटी की क्या करूंगा? उसकी वैल्यू समझूंगा, उसका मान समझूंगा। अन्यथा जिन लोगों को स्वतः ही ऐसी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तो उनकी दृष्टि में भूखा रहना, दरिद्रता और सूखी रोटी अर्थात धन का अभाव समझ में नहीं आता। और ये तभी अनुभव होता है जब आप प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। देखो ये वास्तविकता मेरे साथ भी हुई। मैं भी एक अच्छे परिवार से था, लेकिन मैंने जब संपत्ति का त्याग किया और जब
धन का अभाव देखा, तब मैंने जाना कि मनुष्य में धन प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम क्या आता है? अहंकार आता है। ये मुझसे गरीब है, ये मुझसे दरिद्र है, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, ये मुझसे कम पढ़ा लिखा है, मैं इससे अधिक ज्ञानी हूं। समझ रहे? मैं इससे तगड़ा हूं शरीर से, वो मेरे सामने दुर्बल है। ये जब चीजें आती है ना, ये आपके मन में अहंकार का भाव उत्पन्न करती है, और ऐसे लोग आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप लोग यहां आए हैं तो आप अपने मन को वश में करने का प्रयास करें। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ द माइंड। सारे संसार में जो खेल चल रहा है, खेल भी उर्दू का शब्द है, सारे संसार में जो क्रीड़ा चल रही है वो केवल मन की है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, मुख्य बात यही है कि आप अपने आप को कभी भी दुर्बल ना समझें।